स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया में इस समय ब्रिक्स की समिट चल रही है जिसके तहत पीएम मोदी वहां पर गए हुए हैं। लेकिन इसी में टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्डोगान, वो भी रशिया में हैं और ब्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच टर्की के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकी घटना होती है कल, जिसमें बताया जा रहा है कि अंकारा के पास, उनकी जो कैपिटल है उसी के पास एक एरोस्पेस इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वहां पर काफी बड़ा अटैक किया जाता है जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं और इसी को देखते हुए टर्की ने रिटेलिएट किया है और इराक और सीरिया के अंदर यहां पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। ये आप देख सकते हो खबर, टर्की स्ट्राइक्स 32 कुर्दिश मिलिटेंट टारगेट्स इन नदर्न इराक एंड सीरिया आफ्टर अक्यूजिंग पीकेके ऑफ टेरर अटैक। तो ये एग्जैक्टली है क्या? ये कुर्दिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स कौन से हैं, इराक और सीरिया में वो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अटैक किया, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2025, 26 कोई भी हो, सभी के लिंक दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो टर्की है और यहीं पर इसकी कैपिटल है अंकारा। वहां पर एक आतंकी घटना हुई और इसी को देखते हुए यहां पर टर्की ने इसका जो आरोप है वो पीकेके के ऊपर लगा दिया, दैट इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। इसके बारे में हम और थोड़ा जानेंगे आगे। लेकिन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी अगर आप देखोगे तो यहां पर बेसिकली टर्की में वो माइनॉरिटी में है और उनका जो प्रेजेंस है वो आपको सीरिया और इराक वाला ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये आतंकी घटना के बाद जो कल हुआ टर्की के अंदर, उसको देखते हुए टर्की ने यहां पर इन इलाकों में है कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर टर्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं इसकी वजह से फर्दर जो एयर स्ट्राइक्स की संभावनाएं हैं उसको नकारा नहीं जा सकता और काफ़ी कुछ ये एस्केलेट हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पीकेके है, दैट इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है टर्की के द्वारा माना जाता है और इनका कहना है कि कई दशकों से ये टर्की के अंदर इंसर्जेंसी कर रहे हैं और इसी को देखते हुए टर्की ने यह कहा कि उन्होंने करीब 32 टारगेट्स, मतलब सीरिया और इराक का ये जो नदन वाला पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर 32 टारगेट्स पर अटैक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, ताकि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको यहां पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। और आप देख भी पाएंगे जो टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे भारत के अंदर होम मिनिस्टर हम कहते हैं, तो उनके द्वारा बोला गया है कि ये कल जो भी अटैक हुआ था हमारे ऊपर, इसके पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ही जिम्मेदार है। खैर, यहां पर अगर हम सबसे पहले ये टेरर अटैक के बारे में बात करें तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये टर्की का, अगेन आप मैप देख सकते हो, यहां पर इसकी कैपिटल है अंकारा और अंकारा में लगभग आप समझिए इसकी कैपिटल से 40 किलोमीटर दूर, लगभग नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज टीएआई। टीएआई क्या है? बेसिकली टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री, जिनके द्वारा बहुत सारे जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और जो टर्की के पास इस समय एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, फाइटर जेट्स वगैरह हैं, जिसके माध्यम से ये लोग एयर स्ट्राइक करते हैं इन जगहों पर, ये इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी हेडक्वार्टर पर, ये जो टीएआई हेडक्वार्टर है, यहाँ पर 2 लोग घुस गए, 2 अटैकर्स घुस गए, जिसमें एक महिला थी और एक पुरुष था और दोनों ने मतलब एक अंधाधुंध तरीके से गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई। अगेन आप देखोगे जो सीसीटीवी वगैरह से फुटेज लिए गए हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गन लेकर ये लोग चल रहे हैं और लगातार हेडक्वार्टर में घुसकर इन्होंने यहाँ पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर टोटल 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं उनकी मृत्यु हुई और एक टैक्सी ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है। तो सबसे पहले इन अटैकर्स ने क्या किया कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसको मारा और उसका जो टैक्सी है उसको लेकर ये अंदर चले गए हेडक्वार्टर के अंदर और वहां पर ये लगातार अटैक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट एक वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है उसी हेडक्वार्टर में और इस एक्सप्लोजन की वजह से भी बहुत से लोग घायल हुए, करीब 22 लोगों के घायल होने की आशंकाएं यहां पर बताई जा रही हैं। और ये एक्सप्लोजन तब हुआ, उस समय हुआ जब यहां पर शिफ्ट चेंज हो रहा था। तो आप समझ पा रहे हो ना, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट चेंज होता है तो बहुत से वर्कर्स बाहर निकलते हैं, कई अंदर जाते हैं, तो उसी बीच अगर इस तरह का एक्सप्लोजन होगा तो कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। यहां पर जो मिनिस्टर है उनका यह भी कहना है कि
करीब 7 स्पेशल ऑपरेशन के जो फोर्सेस मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर इसमें घायल हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एर्डोगान जो टर्की के राष्ट्रपति हैं वो कहाँ हैं? वो इस समय रशिया के अंदर हैं, ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको खबर मिलती है वो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में थे। यहाँ पर उन्होंने इस अटैक को एक बहुत बड़ा टेरर अटैक बताया और उन्होंने ट्विटर पर भी ये चीज़ कहा कि देखिए इस तरह का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो उनका मकसद है उसके खिलाफ है हम, और उनको बिल्कुल भी हम नहीं बख्शेंगे। अब देखिए यहाँ पर टर्की में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की जाती है और कहीं ना कहीं शायद भारत भी इससे और कई लोग सीख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जब भी इस तरह का अटैक होता है तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि मीडिया में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देते हैं। मतलब देखो, मैं न्यूज़ के ब्लैकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मकसद क्या होता है कि यहाँ पर अटैक करें और दुनिया को इसके बारे में दिखे, वहाँ पर जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो दुनिया के सामने आए, जिससे लोगों के मन में और ज़्यादा भय आ जाए, डर आ जाए। लेकिन टर्की के अंदर उन्होंने अथॉरिटीज़ ने क्या किया, मीडिया में साफ साफ कह दिया कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर भी जो भी सिचुएशन होगा, मतलब जो लोग मारे जाते हैं उनका कोई भी तस्वीर सामने नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो उनका मेन एम था, मकसद था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर टर्की ने फिर डिसाइड किया कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। खैर, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आखिरकार ये जो TAI है, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन्हीं के ऊपर क्यों अटैक किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या है ना कि TAI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है टर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर ये लोग डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कई सारे एयरक्राफ्ट का, चाहे वो मिलिट्री यूज के लिए हो या फिर कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, इनके द्वारा किया जाता है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, जो नेटो के मेंबर्स हैं उनके द्वारा यहां पर जो US डिजाइन F-16 फाइटर जेट्स इस्तेमाल किया जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी TAI के पास है। और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पुराने एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने में। और यहाँ पर जो 2 प्रिंसिपल ओनर हैं इस इंडस्ट्री के, इस पर्टिकुलर कंपनी के, एक है टर्किश आर्म्ड फोर्सेज और दूसरा है यहाँ पर जो टर्किश गवर्नमेंट है। और इनके द्वारा अक्सर कोशिश की जाती है कि जो डिफेंस कैपेबिलिटी है टर्की की, उसको एक तरह से मजबूत की जाए। तो आई होप आपके इसके पीछे का समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पर जो फाइटर जेट्स बनाया जाता है उसके माध्यम से ये लोग अटैक करते हैं, इसीलिए आतंकवादियों ने सोचा कि इन्हीं के ऊपर अटैक किया जाए। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ये ब्लास्ट और ये जो अटैक है ये तब हुआ है जब वहां पर, उसी पर्टिकुलर जगह पर जहां पर अटैक है, वहां पर एक जो कहते हैं ना कि वर्कशॉप वगैरह है और जो बड़ा ट्रेड फेयर होता है वो भी वहां पर ऑर्गेनाइज होना था। तो उसके जस्ट पहले ही इस तरह के अटैक्स किए गए हैं। अटैक का इल्जाम किसके ऊपर लगाया जा रहा है? दैट इज PKK, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। वैसे मैं आपको बता दूं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है टर्की के द्वारा, US के द्वारा और UK के द्वारा भी। और यहां पर बताया जाता है कि 1980s से ये लोग लगातार अपने हक के लिए जो है आवाज उठाते रहते हैं और इस तरह के आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं। इस तरह की अक्सर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जब भी टर्की के अंदर कोई आतंकी घटना होती है उसके पीछे ज्यादातर यहाँ पर जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है वो आपको देखने को मिलता है। और देखो, आपको समझने की जरूरत है, अगेन मैप में अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकली क्या है, जो कुर्दिश एरिया है वो सीरिया का कुछ वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, और मेजरली जो इराक का नदन वाला पार्ट है, और साथ ही साथ टर्की का जो पूरा ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो टर्की में एक तरह से ये एक माइनॉरिटी की तरह है और इनका बार बार इल्जाम यही आता है कि जो टर्की की सरकार है उनको उनका हक नहीं देती है, एंड दैट इज वाई इस तरह के आपको घटना देखने को मिलती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्की में जो खबर आ रही थी उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो टर्की की लोकेशन कौन से 2 चीज़ों के बीच में आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।